गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इनमें लैंग्वेज भी लिखनी होगी। तो चलिए हम वर्ड प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है, 3 ड्रम्स कैन होल्ड 16.62 किलोलीटर, 25.25 किलोलीटर एंड 75.68 kiloliter of petrol respectively. How much petrol can they hold in all? इसका मतलब क्या है, 3 drums can hold 16.62 किलोलीटर। अब जैसे एक ड्रम है तो ड्रम के अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है, तो जो 3 ड्रम है, एक ड्रम की कैपेसिटी इतनी है, मतलब वो इतने लीटर अपने अंदर किलोलीटर पेट्रोल रख सकता है। दूसरे ड्रम की इतनी और तीसरे ड्रम की इतनी। हाउ मच पेट्रोल कैन दे होल्ड इन ऑल, तो आपको बताना है कि आखिर वो तीनों ड्रम हैं वो कितना पेट्रोल होल्ड कर सकते हैं तीनों। जैसे मैंने बोला, एक के पास 5 चॉकलेट्स हैं, दूसरे के पास 5 हैं और तीसरे के पास भी 5 चॉकलेट्स हैं, तो टोटल तीनों के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ऐड। देखिए इसकी मैं लैंग्वेज आपको लिखकर दिखा रही हूँ अच्छे से, तो आपको लैंग्वेज भी अच्छे से लिखनी है। आई बात समझ में? देखिए क्या है, फर्स्ट ड्रम कैन होल्ड, जो फर्स्ट ड्रम है वो कितना होल्ड कर सकता है, इतने किलोलीटर पेट्रोल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ड्रम की कैपेसिटी का मतलब वो अपने अंदर कितनी चीज़ रख सकता है, 16.62 किलोलीटर पेट्रोल। नेक्स्ट, सेकेंड ड्रम कैन होल्ड, सेकेंड ड्रम कितनी अपने अंदर कैपेसिटी रख सकता है, 25.25 किलोलीटर पेट्रोल। नेक्स्ट, थर्ड ड्रम कितनी रख सकता है, 75.68 किलोलीटर पेट्रोल। ओके, इतना पेट्रोल ये तीनों ड्रम रख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, टोटल पेट्रोल निकालना है। तो टोटल पेट्रोल दैट ऑल 3 ड्रम्स कैन होल्ड, टोटल पेट्रोल जो तीनों ड्रम्स अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्या होगा, ऐड कर देंगे तीनों को, और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 117.55 किलोलीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, 2 पार्सल्स ए एंड बी, मतलब 2 पार्सल हैं ए और बी। वेट, उनका वेट कितना है, 6.225 kg, उनका वेट कितना है, 6.225 kg। और दूसरे पार्सल का वेट कितना है, 4.078 kg रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है कि पार्सल ए का वेट इतना है और पार्सल बी का इतना है। बाई हाउ मच वेट ऑफ पार्सल ए इज़ मोर देन पार्सल बी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पार्सल ए है वो कितना ज़्यादा है पार्सल बी से। जो पार्सल ए है उसका वेट पार्सल बी से कितना ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पार्सल ए का ज़्यादा वेट है और पार्सल बी का कम वेट है, लेकिन कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ पार्सल ए में से वेट ऑफ पार्सल बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। देखिए कैसे करेंगे, क्या है, वेट ऑफ पार्सल ए का वेट कितना है, 6.225 kg। वेट ऑफ पार्सल बी का वेट कितना है, 4.078 kg। आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.147 kg। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्सल ए है वो पार्सल बी से कितना ज़्यादा है, 2.147 kg। तो पार्सल ए इज़ 2.147 kg मोर देन पार्सल बी। ओके, देखिए कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ पार्सल ए इज़, जो वेट है पार्सल ए का वो कितना मोर देन है, 2.147 kg मोर देन द वेट ऑफ पार्सल बी। ठीक है। नेक्स्ट है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन 5 कंसेक्यूटिव डेज इन अ मानसून सीजन, मतलब मानसून सीजन में 5 दिनों तक जो रेनफॉल है उसको रिकॉर्ड किया गया। क्या क्या रिकॉर्ड किया गया, 0.48 सेंटीमीटर, दूसरे दिन 1.5 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 0.6 सेंटीमीटर, चौथे दिन 0.4 सेंटीमीटर और फिफ्थ दिन 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया। तो आपको टोटल निकालना है, तो टोटल आप कैसे निकालेंगे, सभी डेज की जो रेनफॉल है उनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो टोटल रेनफॉल आ जाएगी कि 5 डेज में कितनी रेनफॉल रिकॉर्डेड की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ़ 36 टिन्स ऑफ ऑयल वेट इतना, मतलब जो 36 टिन हैं, जो ऑयल के टिन होते हैं, कनस्तर वगैरह होते हैं, उन 36 कनस्तर का वेट कितना है 567 kg। ठीक है, कितना है 567 kg। तो आपको बताना है कि एक टिन का वेट कितना होगा। तो ये तो उसी तरीके से यूनिटरी मेथड हमने सीखा है ना कि अगर इतने टिन का वेट इतना है तो 1 का कितना होगा। ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ 25 टिन्स, और आपको ये भी बताना है कि 25 टिन्स का वेट कितना होगा। तो देखिए चलिए, वेट ऑफ 36 टिन्स ऑफ ऑयल कितना है 567 kg। वेट ऑफ 1 टिन का कितना होगा, जब हमें ज़्यादा का दिया है कम का निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो 36 से 567 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15.75 kg। आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी कैलकुलेशन पीछे नहीं करेगा, या तो आप साइड से लाइन करके रफ कैलकुलेशन वहाँ कीजिए या फिर उस क्वेश्चन में ही उस कैलकुलेशन को शो कीजिए। आई बात समझ में। वेट ऑफ 25 टिन्स ऑफ ऑयल, 25 टिन्स की कितना वेट होगा। अब हमें एक का पता चल गया कितना है 15.75 kg। तो 25 टिन्स का कितना होगा 393.75 kg। आई बात समझ में। इसी तरीके से तो निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है अगला, 600 लीटर्स ऑफ ऑयल इज स्टोर्ड इन 25 कंटेनर्स, मतलब 25 कंटेनर्स में कितना ऑयल स्टोर किया जाता है 600 लीटर्स। ठीक है। How much each container can hold if the capacity of each container is the same, मतलब capacity of each container is the same, इसका मतलब ये है कि जो हर एक कंटेनर है उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है वो सेम है। जैसे अगर एक डिब्बे में 5 पेंसिल रखी जा रही हैं तो सभी डिब्बे में 5 पेंसिल रखी जाएंगी। ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि हर एक कंटेनर में कितना लीटर ऑयल भरा गया। जब 25 लीटर्स में 600 लीटर है, 25 कंटेनर्स में कितना ऑयल रखा गया है 600 लीटर्स। तो हमें बताना है कि एक कंटेनर में कितना ऑयल रखा जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें बताया था ना कि 36 टिन्स में इसका वेट कितना है इतना, तो 1 टिन का वेट कितना होगा डिवाइड करके। तो जिस तरीके से आपने पहले वाले में लैंग्वेज लिखी, आप उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी लैंग्वेज लिख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फुल स्लीव्ड शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अब एक हमें शर्ट बनानी है जो कैसी है फुल स्लीव, मतलब पूरे स्लीव की हमें एक शर्ट बनानी है। और उस शर्ट को बनाने में, एक शर्ट को बनाने में कितने कपड़े की ज़रूरत है, इतने कपड़े की। 2 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 शर्ट्स। तो आपको बताना है कि 15 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा ज़रूरी होगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक शर्ट 1 मीटर में सिलवाई है, तो 15 शर्ट में कितने मीटर में सिलवाऊंगी 15 × 1 मीन्स 15 मीटर। अब यहाँ पर ये डेसीमीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है। आप पहले इस पूरे को किसमें, हमसे बोला जा रहा है ना गिव योर आंसर इन मीटर्स, मतलब आपको मीटर में आंसर देना है। मतलब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले मीटर में। किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है इतना। पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। कैसे 2 मीटर, इसका मतलब यही तो है 2 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 मीटर, अब डेसीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो आप क्या करेंगे, डेसीमीटर से कहाँ गए, मीटर में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ गए। तो आपको कितने का डिवाइड करना होगा, 10 का ही तो करना होगा। तो 10 मीटर प्लस 5/100 मीटर। ओके। तो क्या आएगा 2 मीटर प्लस 0.6 मीटर प्लस 0.05 मीटर, 5 से क्या आ जाएगा 2.65 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 15 शर्ट्स। आपको क्या निकालना है, यही तो निकालना है कि 15 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। जब एक शर्ट के लिए इतना है तो 15 शर्ट के लिए कितना कपड़ा ज़रूरी
होगा। तो कितना कपड़ा ज़रूरी होगा, कैसे निकालेंगे आप, देखिए। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 15 शर्ट्स 15 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है, 2.65 इंटू 15। तो आंसर क्या आया, 39.75 मीटर। आई बात समझ में, आई सपोज समझ में आई ना, कितना आया, 39.75 मीटर। कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई शो करना है। आप ये मत सोचिए अगर मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको आते हैं मल्टीप्लाई, इसलिए मैं इसको कर नहीं रही हूँ, केवल आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए आपको मल्टीप्लाई शो करना है। डिवाइड कर रहे हैं वो भी शो कीजिए। विदाउट अगर आप शो नहीं करेंगे तो मैं आपकी नोटबुक पे नोट डालूंगी, देन आई विल स्कोल्ड यू, ओके। तो कोई भी किसी को डांट तो खानी नहीं है ना मेरी, इसलिए आप लोग लैंग्वेज के साथ और जो आप उसमें कर रहे हैं डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू शो, ओके। तो आज आप 1 to 6 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 7 to 12 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।